अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आज आपके साथ बहुत ज़बरदस्त और मज़े के जो है वो अफ़गानी मंदी राइस बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे और बहुत मज़े के, बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। गोश्त का भी बिल्कुल परफेक्ट मेथड जो है ना वो आपके साथ शेयर करेंगे। ये है जी बीफ, और बीफ में हमने बनाए हैं ये राइस। बहुत मज़े के, बहुत ज़बरदस्त बनेंगे, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। बहुत यूनिक रेसिपी है। इस तरीके से आप अपने राइस बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर बनाएंगे। ये देखें, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। ये देखें जी, इसमें है, ये देखें गोश्त इतना अच्छा ज़बरदस्त स्टैंडर्ड होया हुआ है। राइस जो है बहुत ज़बरदस्त बने हुए हैं। और इसमें आपने दूसरे स्पाइसेस और जो मेन जो चीज़ें हैं वो किस तरह आपने इसको ऐड करना है। गोश्त का कलर देखें कितना ज़बरदस्त है और स्टैंडर्ड देखें कितना ज़्यादा होया हुआ है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी इसको तोड़ के और इसकी बाइट कैसे बनाएंगे आप। और मोस्टली जो है वो ये देखें, बहुत ज़बरदस्त, इतना सॉफ्ट और बिल्कुल साथ ऐसे ही उतरने वाला। साथ ही हम इसकी बाइट बनाएंगे और मज़े से, ये देखें बेहतरीन। इस तरीके से आप अपने ये वाले राइस बनाइएगा। और ये अफ़गानी स्टाइल है, मंदी राइस हैं, ठीक है। अरबिक स्टाइल थोड़ा इससे डिफरेंट है और ये अफ़गानी स्टाइल है। इस तरीके से आप अपने ये मंदी राइस बनाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे और अच्छे लगेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बना लेते हैं इसका मसाला। 4 से 5 मोटी इलायची, 2 टेबलस्पून मैंने साबुत धनिया लिया है, 12 से 13 इलायची, सब्ज़ इलायची, 1 जायफल का जो है वो पूरा जो टुकड़ा है वो लिया है, 2 टेबलस्पून ज़ीरा है और 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के हैं, 2 टेबलस्पून इसमें सौंफ ऐड की है, ठीक है। 12 से 13 जो हैं वो लौंग हैं, ठीक हो गया। और 2 से 3 जो हैं वो बादियान के फूल हैं, ठीक है। ये जो है ना, ये मेन इसके मसाले होते हैं, मेन फ्लेवर है जो कि इसमें राइस को जो है वो एनहांस करता है, ठीक है। और इसके बाद जो है वो मेन जो है ना वो यही है। बादियान के 4 से 5 फूल ले लेंगे, वो हम ले लेंगे, ठीक है। साथ में हम ले ले 2 टेबलस्पून सॉल्ट ले लेते हैं, ठीक है। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें हल्दी ली है, ठीक है। 2 से 3 टेबलस्पून जो है वो सफ़ेद मिर्च ली है और 2 टेबलस्पून काली मिर्च ली है, ठीक है। 1 टेबलस्पून रेड कश्मीरी मिर्च ली है। ये जो है आप अपने टेस्ट से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। साल में हमने लिया है जी 4 टेबलस्पून वाइट विनेगर ले लिया है, ठीक है। साथ में जो है वो हमारे पास आ जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, वो हमने लिया है जी 4 टू 5 टेबलस्पून। 4 टू 5 टेबलस्पून ऑयल ले लेंगे, कुकिंग ऑयल। सारे स्पाइसेस को हमने कर लेना है इस तरह ग्राइंड, ठीक है, फ़ाइन इस तरह ग्राइंड कर लेना है आपने। और जो स्पाइसेस हैं यानी कि जो मसाले थे उसमें जो है ना, अब हम लेंगे जो विनेगर, उसमें डाल देंगे ये स्पाइसेस सारे जो हमने मिक्स की हैं। उसमें भी कुकिंग ऑयल भी था, वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है। हाफ़ जो है ना मसाला वो आपने ऑयल के अंदर मिक्स कर देना है। इससे हमने मीट को जो है वो करना है, मीट को हम करेंगे मैरिनेट, ठीक है। इसमें थोड़ा कम मसाला लग रहा था, इसमें थोड़ा सा और मसाला ऐड कर देंगे, ठीक है। हाफ़ जो है ना वो आपने मसाला बचा लेना है और हाफ़ आपने इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। जो कि वो गरम मसाले वाली चीज़ें थी जिसमें बादियान के फूल, सौंफ और साबुत धनिया, ठीक है। और लेमन का जूस भी चला जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट भी चला जाएगा, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। फिर इसमें ऑयल चला जाएगा, ऑयल इसमें ऐड कर देंगे। विनेगर ऑलरेडी इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। ऑयल जो है वो आपने हाफ़ कप मैंने ऑयल ऐड किया है, ठीक है। इन मसालों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, ठीक है। अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फिर आपने जो है वो गोश्त को जो है ना, थोड़ा सा ये अदरक लहसुन का पेस्ट जो है फ्रोज़न है तो इसको हम थोड़ा सा मेल्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इसकी भी मैंने रेसिपी जो है वो चैनल पे दी हुई है, किस तरह आप इसको सेव कर सकते हैं और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। रमज़ान में मैंने ये इसकी रेसिपी आपको दी थी और देख लें ये अभी तक बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और इस तरह की उप्स निकाल लें और आसानी से जो है वो आपका काम हो जाएगा। मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब ले लेते हैं मीट। मीट के जो है हमने थोड़े बड़े पीस लिए हैं, ठीक है। ये बीफ की चाँप है, ठीक है। देख लें साथ में मीट भी है और इस तरह बोन भी है और इस तरह आपने बड़े बड़े पीस लेने हैं, ठीक है। इनको अब हम मैरिनेट करेंगे इसी तरह जो है ना। गोश्त के पीसेस जो है ना, ये देख लें इस तरह जो है ना ज़बरदस्त किस्म के बड़े बड़े पीसेस हैं। इसको अब आप जो हैं वो अच्छे तरीके से जो हमने मसाला बनाया है वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे, इसकी मैरिनेशन कर देंगे उसी मसाले के साथ, ठीक है। उसमें से हाफ़ मसाला हमने बचा के रखा हुआ है, इस बात का भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है।
सारे जो हैं वो इसको अच्छे तरीके से हम मैरिनेट कर देंगे और उन मसालों के साथ अच्छे तरीके से आपने एक एक पीस उठा के उसके ऊपर अच्छे से जो है ना ये सारा मसाला लगा देना। और जो मेन जो इसका फ्लेवर है वो मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया है कि इन चीज़ों से ही इसका फ्लेवर बनता है। ठीक है, ये अफ़गानी स्टाइल की मंदी है, इसको अरबिक स्टाइल की भी आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। और आप किसी भी इवेंट में जो है ना ये आप बना सकते हैं। इस तरह ये मंदी राइस बनाएं, इसके ऊपर कबाब रखें, साथ में ये आपका एक फुल मील हो जाएगा। ठीक है, साथ में हम सालसा भी बनाएंगे। सालसा की रेसिपी भी मैं ज़रूर दूंगी जो आप इसके साथ लेंगे और आपको बहुत मज़े का और ज़बरदस्त लगेगा। ठीक है, इस तरीके से जो है ना आपने सारे जो है ना मीट को अच्छे से मैरिनेट कर लेना है। देखिए मैंने सारे पीसीस को अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लिया है। मैरिनेट करने के बाद फिर हम इसको छोड़ देंगे तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। वैसे ओवरनाइट छोड़ें तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन 3 से 4 घंटे के लिए हम इसको छोड़ देंगे। इसके बाद आपने 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दें या फिर ओवरनाइट जो है ना वो बेस्ट है इसका फार्मूला। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ले लेना है जी प्याज। ठीक है, एक मीडियम साइज़ का प्याज लेंगे, उसमें डालेंगे ऑयल। ठीक है, 2 कप मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दी है। अच्छे तरीके से आपने इसको फ्राई कर लेना है। जैसे ही हमारा प्याज फ्राई हो जाएगा फिर हम जो है वो इस तरह का आपने करना है कि इसका आपने कलर नहीं निकालना। ठीक है, जस्ट सोते करना है। अब आपने जो पीसीस हमने मैरिनेट किए थे वो आपने इसमें ऐड कर देने हैं। ठीक है, इनका जो है वो कलर आपने चेंज करना है, फ्लेवर आपने लॉक करना है। ठीक है, जैसे हम फ्राई करेंगे तो इसका फ्लेवर इसमें लॉक हो जाएगा। और दूसरा ये होगा कि हमारे जो मीट का कलर है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपने जो है इसको सारे पीसीस को आपने फ्राई कर लेना है। स्टेप बाय स्टेप मैं करूँगी क्योंकि हाफ़ मैंने इसमें ऐड किए हैं और हाफ़ साथ में थोड़ा सा इसका कलर आ जाएगा तो फिर हम इसमें दूसरे पीसीस भी ऐड कर देंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से आपने इनका जो है वो कलर निकाल लेना है। इस तरह सारे पीसीस जो हैं वो आपने डालते जाने हैं। ठीक है, देख लें सारे पीसेस जो हैं वो बड़े साइज़ में। थोड़ा सा चम्मच हैंडल करने में थोड़ा सा जो है वो ध्यान से आपने इसको करना है अच्छे तरीके से जो है ना वो, ताकि आपके पीसेस के ऊपर कलर जो है वो अच्छा सा आ जाए। ठीक है, मीट को अच्छे तरीके से जो है ना आपने गोश्त का सारा जो है ना इसका फ्लेवर ला करना है। और दोनों साइडों से, क्योंकि बड़े पीसीज हैं तो ध्यान से दोनों साइडों पे आपने इसको फ्राई कर लेना है अच्छे तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा इस पे टाइम लगेगा लेकिन आपकी जो राइस हैं वो बहुत ज़बरदस्त और मज़े के बनेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया। इसके बाद आपने जो इसमें मैंने जो है वो इन पीसीस के अलावा जो है वो इसमें थोड़ी बहुत नली भी ऐड की है, जिससे आपके राइस का जो टेस्ट है ना वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। वो भी हम इसकी साइडों पे ऐड कर देंगे। 4 से 5 जो हैं वो बीफ की नली है वो भी इसमें ऐड कर देंगे। और ये वैसे ऑप्शनल है, आप ऐड करना चाहें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि जब आप घर के लिए बनाते हैं तो फिर घर के टेस्ट के मुताबिक जो है वो आपको चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। तो इस तरह हम जो है वो इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे मैनेज। और अच्छे तरीके से हम इसका कलर जो है वो चेंज कर लेंगे और मीट जो है उसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इसमें बोन्स जो हैं वो भी ऐड कर दी हैं ताकि ज़रा फ्लेवर्स का टेस्ट जो है वो अच्छा सा आ जाए। इसका फ्लेवर जो है वो इसके अंदर अनहेंस हो जाए। ठीक है, इस तरह आपने सारा इसको जो है वो कलर दे देना है। कलर देने के बाद जो है वो आराम से सुकून से सब्र के साथ अच्छी चीज़ बनाएंगे तो आपकी बहुत अच्छी बनेगी। और अगर आप तेज़ी करेंगे और इग्नोर कर देंगे सारी टिप्स को तो फिर आपकी जो है वो चीज़ नहीं बनेगी अच्छी। जो भी आप कोई भी चीज़ बनाएंगे, इवन आप अगर चटनी भी बनाते हैं तो उसमें अगर आप तमाम इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें तो आपकी चटनी भी बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। देखेंगे मीट का कलर जो है वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। ठीक है,
इसमें हम पानी ऐड करेंगे, इतना पानी ऐड करेंगे जिसमें हमारा गोश्त जो है वो टेंडर हो जाए, ठीक है। और इसको आपने दम लगा के छोड़ देना है, ठीक है। दम में आपने इसको जो है वो टेंडर करना है, क्योंकि लगाने के दौरान ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेंडर हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा इसका जो सूप भी निकल आएगा जिसमें हम राइस ऐड करेंगे, ठीक हो गया। और अच्छे तरीके से जो है ना वो आपने इसमें तकरीबन जो है इतना पानी ऐड करना है जितने में आपका मीट जो है वो अच्छे से गल जाए। और बहुत ज़्यादा आपने इसको सॉफ्ट नहीं करना, मतलब जो है ना नॉर्मल आपने इसको गला लेना है। और इसके बाद जो है ना इसको दम लगा के तो फिर हम छोड़ देंगे, ठीक है। दम लगाने तक, जब तक हमारा जो मीट है वो टेंडर होता है उतनी देर तक जो है वो हम दूसरा प्रोसीजर स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। ये काफ़ी हद तक हमारा जो मीट है वो अपना कलर चेंज कर चुका है। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद हम जो है वो इसको दम लगा देंगे। दम लगाने के बाद इसको आपने तकरीबन जो है वो आधे घंटे के लिए, आधे से तकरीबन 40 मिनट्स तक जो है ना वो आपने इसको दम लगाना है, ताकि आपका मीट जो है, क्योंकि ये बड़े पीसीज हैं तो इसको टेंडर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अदरवाइज़ आप इसको प्रेशर में भी लगा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, आप पानी ऐड कर देंगे। पानी जो है वो आपने तकरीबन अपने मीट के हिसाब से, ठीक है। बड़े पीसीज हैं तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ज़्यादा ऐड करेंगे। थोड़ा सूप भी हमें चाहिए जिसमें हमने राइस को जो है वो टेंडर करना है। चलें जी, अब इसमें पानी ऐड कर देते हैं। पानी जो है वो तकरीबन अपने गोश्त के हिसाब से है, और थोड़ा सा सूप भी आपको चाहिए, ठीक है। इसमें हम 2 kg राइस बनाएंगे तो उस हिसाब से जो है वो आपको तकरीबन 1.5 kg जो है वो पानी चाहिए अपने यखनी के लिए, ठीक है। और इतना पानी थोड़ा सा ऐड कर दें जिसमें आपका गोश्त जो है वो अच्छा सा जो है वो टेंडर हो जाए। और वीडियो को सारा देखा करें, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, और जो टिप्स होती हैं उनको फॉलो करके आप अपनी कोई भी रेसिपी जो है वो उसको अच्छा बना सकते हैं। कोशिश करने से जो है वो बहुत सी चीज़ें आपकी अच्छी बन जाती हैं। अच्छे तरीके से जो है वो आपने मीट को मिक्स करना है, और बस अब आपने इसको दम लगा देना है। दम जो है वो आपने अच्छा सा गोश्त जो है वो टेंडर कर लेना है, ठीक है। और यखनी भी जो है वो अच्छी सी बन जाएगी। फिर हम उसमें जो है वो राइस वगैरह ऐड करेंगे, और जो है ना स्टार्टिंग से जो है ना वो आपने इसकी तमाम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। वीडियो को पूरा देखा करिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दिया करें फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ। अब इसको लिड लगा देते हैं, और अब हम तकरीबन जो है ना 45 मिनट तक वेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद मिलते हैं आपसे, ठीक हो गया। अब जी हमने ये लें जी, ये हमारा मीट जो है वो अच्छा सा टेंडर हो चुका है, देख लें। ये देखें, मीट हमारा सॉफ्ट हो चुका है। सारा मीट जो है वो हम अलहदा निकाल लेते हैं, ठीक है। यखनी को जो है वो स्टेन कर लेना है आपने अच्छे तरीके से। और इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले हम ले लेंगे एक बड़ा सा पैन, ठीक है। सबसे पहले तो लेते हैं वही कढ़ाई ले लेते हैं। उसमें मैंने डाला है देसी घी, मक्खन, देसी घी, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मक्खन ऐड कर लें तो इससे ज़्यादा इसका फ्लेवर इन्हेंस हो जाएगा। उसमें हम डाल देंगे फूड कलर, ठीक है। येलो फूड कलर आपने इसमें ऐड करना है। और थोड़ा सा मीट का जो है ना वो लुक हम थोड़ी सी भी खूबसूरत बनाने के लिए इसमें हम ऐड कर देंगे येलो फूड कलर। और इसको जो है ना मीट को हम अच्छा सा कलर दे देंगे। येलो फूड ऐड करने के बाद आपने मीट को जो है ना वो अच्छा सा कलर दे देना है। इसको आप कर लेंगे मिक्स, और मिक्स करने के बाद जो है वो इसमें हम डाल देंगे येलो फूड कलर। और बेहतरीन सा जो है ना इसका फूड कलर आ जाएगा। और हम मेल्ट हो चुका है हमारा मक्खन। अब हम इसमें पीसीज ऐड करेंगे और पीसीज को अच्छा सा कलर दे देंगे, ठीक है। जो हमारा मीट बॉईल किया ना उसको हम जो है ना स्टेप बाय स्टेप इसको कलर दे देंगे। सारे मीट को आपने अच्छे तरीके से जो है ना वो मक्खन के साथ जो है वो कलर दे देना है। इससे आपका मीट ज़रा परफेक्टली जो है ना रेस्टोरेंट स्टाइल की मंदी लगेगी आपकी, और खूबसूरत लगेगी। और ये भी ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा रेस्टोरेंट स्टाइल देने के लिए इसको जो है ना वो हम कलर दे देंगे, और तमाम पीसेस को जो है ना येलो कलर आ जाएगा, ठीक है। अच्छे से आपने जो है ना वो इसको
मक्खन के साथ। ये देखें एक साइड से इसका कलर आ चुका है। अब थोड़ी साइड चेंज करेंगे और दूसरे पीसीस को फिर सेकंड स्टेप में हम कर लेंगे। एक स्टेप में हाफ पीसीस को करेंगे और हाफ पीसीस को सेकंड स्टेप में कर लेंगे। इस तरह आपने जो है ना पीसीस को अच्छे तरीके से कलर दे लेना है। कलर देने के बाद जो है वो हम इसका जो है ना नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। आप ईद पे या फिर अगर किसी की दावत है तो ये आप प्लेटर बना सकते हैं। इस प्लेटर में आप कबाब भी बना सकते हैं। साथ में आप जो हैं वो डिफरेंट किस्म की चटनीज़ बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा। ठीक है। अब जी थर्ड स्टेप है हमारा। इसमें हमने ले ली है कैरेट। इसको आपने इस तरह जुलियन कटिंग कर लेना है। साथ में हमने ले ली है किशमिश और मीट जो है वो हमने उसको कलर दे लिया है। ठीक है। ये देखें हमारा मीट जो है वो कलरफुल हो चुका है। येलो कलर हम दे चुके हैं इसको मक्खन के साथ। देखें रेस्टोरेंट स्टाइल का पीस बन गया। इसके बाद हमने जो कैरेट की कटिंग की है, जुलियन कटिंग की है, उसको हम ले लेंगे और साथ में हम ले लेंगे थोड़ा सा जो है ना ऑयल और फिर उसको फ्राई करेंगे। ये लें जी। अब यहनी को हमने कर लिया है स्टेन। अच्छे तरीके से आपने यहनी को स्टेन कर लेना है। बड़ा सा हमने पैन ले लिया, उसको जो है ना उसमें मैंने यहनी को स्टेन कर दिया। ठीक है। यहनी को इस तरीके से अच्छे तरीके से ये देखें इस तरह आपने स्टेनर ले लेना है और यहनी को आपने स्टेन कर लेना है। ठीक है। जितने भी चंक्स वगैरह ये नहीं आने चाहिए। ठीक है। ये बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए। ठीक है। इनको आपने सेपरेट कर देना है और अच्छे तरीके से यहनी को स्टेन करके तो आपने जो है वो हमारे पास है तकरीबन जो है ना वो 2 kg राइस हैं, तो उस हिसाब से हमारे पास जो है ना आपने तकरीबन जो है पानी जो है वो आपने इसमें हमारे पास 2.5 यानी कि आपने इस चीज़ का हिसाब लगाना है कि आपकी जो हाफ फिंगर है ना वो इसमें डिप हो जाए, तो उस हिसाब से जो है ना वो हमने इसमें यहनी ऐड कर देंगे। ठीक है। ये वही यानी है जिसमें हमने अपने मीट को बॉईल किया था और वही हम यूज़ करेंगे। अच्छे तरीके से आपने इसको जो है वो कर लेना है। करने के बाद फिर हम जो है वो जैसे ही इसमें 1-2 बॉईल आएंगे तो फिर हम राइस ऐड कर देंगे। ठीक है। इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है ताकि आपके राइस जो हैं वो बहुत अच्छे से खिले खिले फ्रेश बने और बिल्कुल भी जो है ना वो उसमें मिस्टेक ना हो, क्योंकि जब एक बेहतरीन सी चीज़ बनाई जाती है तो उसमें थोड़ी सी भी फॉल्ट हो जाए तो फिर बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। इसलिए आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अब जो हमने स्पाइस लिए थे ना, हाफ़ स्पाइस हमने जो मीट को मैरिनेट करने के लिए यूज़ किए थे, उसमें से जो हाफ़ स्पाइसेस हमने ग्राइंड किए थे वो अब हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक हो गया। अच्छे तरीके से आपने वो स्पाइसेस 4 to 5 टेबलस्पून जो है वो हमारा स्पाइसेस हाफ़ बच गया था, वो अब हमने इसमें ऐड कर देना है। वही इसका फ्लेवर है, मेन फ्लेवर वही है। ठीक है। और इसी से आपके जो राइस हैं वो मज़े के बनने वाले हैं। बस इसमें आपने और कुछ भी नहीं ऐड करना। ठीक है। अच्छे तरीके से आपने जो है ना वो इसका अच्छे से जो है ना वो हमारे जैसे ही थोड़ा सा इसमें चेक कर लीजिएगा स्पाइसेस कम ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसको ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे थोड़ा नमक कम लगा था, मैंने इसमें नमक थोड़ा और ऐड कर दिया, 2 टेबलस्पून नमक और ऐड कर दिया। नमक ऐड करने के बाद हम इसमें अब लेंगे देसी घी, उसमें हम करेंगे जो किशमिश है उसको कर लेंगे फ्राई। ठीक है। और उसके बाद हम कर लेंगे कैरेट को कैरेमल करके, तो फिर हम उसको फ्राई कर लेंगे अच्छे तरीके से। सबसे पहले हमने जो है वो किशमिश डाल देनी है। इसको हल्का सा जो है ना वो आपने पॉप अप कर लेना है, यानी कि जैसे इसकी आवाज़ आएगी फिर थोड़ा सा इसकी जो है ना थोड़ी बहुत इसकी आवाज़ें आएंगी तो फिर आपने इसको जो है ना कर लेना है, निकाल लेना है। ठीक है। देसी घी में आपने इनको कर लेना है अच्छे से फ्राई। जस्ट इनकी जो है ना हल्की सी फूलना या पॉपअप स्टार्ट होगा तो फिर आपने इसको रिमूव कर देना है। ठीक है। बस आपने इतना ही करना है। अच्छे तरीके से जो है ना इसको आपने कर लेना है फ्राई। और कैरेट को जो है वो हम थोड़ा कैरेमल कर लेंगे ताकि उसका टेस्ट भी अच्छा हो जाए, क्योंकि कैरेट जो है वो सीजनल नहीं है अभी जो है वो ऑरेंज कलर की कैरेट मार्केट में है, तो उसका टेस्ट थोड़ा फ्रेश कैरेट से डिफरेंट होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे रेड वाली ज़्यादा यूज़ की जाती है, तो उसका ज़रा टेस्ट और उसका टेक्सचर भी चेंज होता है। ये ज़रा थोड़ी हार्ड होती है, इसलिए थोड़ा सा इसको जो है ना हम सॉफ्ट कर लेंगे। ये लीजिए हमारी किशमिश रेडी हो चुकी है। देख लें इसका कलर जो है ना वो इसने ऐसे
फूलना स्टार्ट कर दी। इसको निकाल लेंगे सारी को और इसी ऑयल में जो है वो हम ऐड करेंगे शुगर, ठीक है। 3 to 4 टेबल स्पून आपने इसमें शुगर ऐड कर देनी है। इसको थोड़ा सा कैरेमल कर लेना है। वो देख लें ऑटोमेटिकली जो है वो कैरेमल होना स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। और थोड़ा सा जो है ना ऑयल मुझे कम लग रहा था, थोड़ा सा इसमें जो है ना घी या ऑयल आप इसमें ऐड कर दें, देसी घी ऐड कर दें और थोड़ा सा इसको आपने कैरेमल कर लेना है, ठीक है। शुगर को कैरेमल करके तो जो कैरेट है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। कैरेट जो है वो आपने सीज़नल हो तो बेस्ट है, अदरवाइज़ जो भी मिल जाए आप ले सकते हैं, ये भी बेस्ट है। और क्योंकि रेस्टोरेंट में जो है वो यही इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। इसके बाद आपने इसमें जो है ना वो ऐड कर देना है थोड़ा सा, आपने इसमें जो है ना थोड़ा सा ऑयल जो है वो मैंने किशमिश से लिया है, थोड़ा सा वो ऐड किया है। और शुगर जो है वो कैरेमल होना स्टार्ट हो चुकी है। जैसे ही थोड़ा सा मेल्ट होगी तो इसमें हम जो है ना वो कैरेट ऐड कर देंगे और कैरेट को जो है ना वो आपने कर लेना है थोड़ा सॉफ्ट इसमें फ्राई करके, और थोड़ा सा हम इसको सॉफ्ट कर लेंगे और आपकी जो है ये कैरेट भी हो जाएगी, अच्छे तरीके से बन जाएगी। और इसको जो है ना वो आपने कर लेना है, कैरेमल कर लेना है अच्छे तरीके से और थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना। थोड़ा सा लिड लगा देंगे ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि ये थोड़ी सी हार्ड है, एकदम ये सॉफ्ट नहीं होगी। बाकी ये दम में जो कसर रह जाएगी वो भी निकल जाएगी, ठीक है। दम में लगाएंगे तो इसका जो है वो थोड़ा बहुत जो हार्डपन है वो भी निकल जाएगा, ठीक है। अब हम इसको दे देंगे लिड दे देंगे और इसको जो है ना थोड़ा सा सॉफ्ट होने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। अब जो है वो हमारा पानी जो है वो अच्छे से बॉईल हो चुका है दूसरी साइड पे। तो पानी जो है वो हम लेके तो पानी को जो है ना वो आपने उसमें हम डाल देंगे राइस, और बाकी चीज़ें सारी हमने इकट्ठी कर दी हैं, एक साइड पे कर दी हैं, ठीक है। अब राइस का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कैरेट जो है वो अच्छी सी हमारी हो चुकी है। अब जो है वो इसको लिड लगा देंगे। लिड लगाने के बाद जो है ना इसका हम थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे और बस फिर हम इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। और बस अब आपने नेक्स्ट जो है ना वो अपने राइस का प्रोसीजर स्टार्ट करना है। राइस ले लेंगे, राइस में जो है ना वो आपने ऐड करना है, कुछ भी ऐड नहीं करना। राइस का जो पानी हमारा अच्छा सा बॉईल हो चुका है उसमें हम राइस ऐड कर देंगे। राइस को तकरीबन जो है वो हाफ़ घंटे के लिए आपने जो है ना वो भिगो के रख देना है, ठीक है। तकरीबन 1 घंटा या हाफ़ घंटा, क्योंकि आपने जो है ना परफेक्टली जो है ना वो पुराने राइस इस्तेमाल करने हैं और इसी से आपके राइस जो हैं वो मज़े के बनने वाले हैं। देखें जी, पानी में अब हमने डाल दी हैं राइस, ठीक है। सारे राइस जो है ना वो भिगे हुए राइस आपने जो यखनी थी उसमें ऐड कर देना है। यखनी को 1-2 बॉयल आ चुका था मसाला, उसमें जो है वो अच्छा सा खुशबू आने लगी थी, ठीक है। अब हम राइस जो है वो इसमें डाल देंगे, ठीक है। राइस जो हैं वो जैसे ही दम पे आएंगे तो फिर हम दूसरी चीज़ें जो है ना वो आपको इसके ऊपर डाल के दिखाएंगे। बेहतरीन से आपके राइस रेडी हो जाएंगे। तकरीबन जो है वो तकरीबन 10 मिनट के अंदर अंदर जो है ना आपके राइस जो है ना वो सही जो है ना वो दम के लिए रेडी हो जाएंगे, ठीक है। फ्लेम जो है आपने मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको जो है ना वो दम देना है। दम देने के बाद जो है ना वो आपकी जो राइस हैं वो बहुत ज़्यादा मज़े के बनेंगे इंशाल्लाह। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर में ज़रूर शेयर किया करें और कमेंट्स बॉक्स में बताया करें कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलती है और काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो बंदे को हौसला मिलता है कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। ये 10 मिनट के बाद देख लें चावल का जो है ना कंडीशन ये है। इसमें आपने एक कन्नी छोड़ देनी है, ठीक है। उसके बाद इसमें मैंने वाइट पेपर ऐड कर दी है, 2 टेबल स्पून वाइट पेपर आपने इसमें ऐड करनी है, ठीक है। और अब जो है ना हमारा जो मीट है वो हम इसके ऊपर जो है वो एक चम्मच हिलाएंगे, मिक्स कर देंगे और साथ में अब हम डाल देंगे जी सबसे पहले हम डालेंगे इसके ऊपर वाइट पे इसमें मीट डाल देंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने मीट के इसके ऊपर फैला देना, ठीक है, जो हमने मीट जो है वो रेडी किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपने जो है वो मीट के बाद हमने इसमें ऐड कर देनी है कैरेट, किशमिश ऐड कर देनी है और ये बेहतरीन सा जो है ना आपका अफ़गानी मंदी पुलाव रेडी हो जाएगा, ठीक है। ये अफ़गानी स्टाइल में हमने बनाया है, आपके साथ अरबिक स्टाइल भी इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करेंगे और उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे जी सारी चीज़ें जो हमने वो बोन्स वगैरह भी इसमें ऐड कर देंगे और आपकी जो बेहतरीन सी जो है ना राइस वो हो जाएंगे रेडी। और इस तरीके से आप अपने राइस बनाइएगा, आपके राइस जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त और नाइस बन जाएंगे और आपको जो है ना बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने घर में बनाए हैं, ये रेस्टोरेंट स्टाइल में बनेंगे इंशाल्लाह। किशमिश एक साइड पे डाल देंगे और साथ ही जो है वो कैरेट भी एक साइड पे डाल देंगे, ठीक है।
इस तरह आपने फैलाना नहीं है, जस्ट एक साइड पे स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो डाल देना है, ताकि आपके राइस और आपकी जो कैरेट जो है वो हमारी देखें कैरेमल हो चुकी है, और जो फ्राई की थी और थोड़ा सा इसमें दम में भी सॉफ़्ट हो जाएगी और बेहतरीन से आपके राइस रेडी हो जाएंगे और आपको अच्छा लगेगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलती है। फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर किया करें और वीडियो को फुल वॉच किया करें, और इससे जो है ना काफ़ी ज़्यादा आपको ही बेनिफिट मिलेगा इंशाल्लाह। देखें जी, अब हमने दम लगा दिया है और दम जो है वो हम तकरीबन लो फ्लेम पे लगाएंगे और तकरीबन जो है ना हम इसका 15 से 20 मिनट जो है वो हमने दम लगाना है, ठीक है, ताकि आपके राइस जो हैं वो इसके ऊपर प्रेशर वाली कोई चीज़ रख देंगे और हम वेट करेंगे तकरीबन जो है वो 15 से 20 मिनट के बाद जो है ना वो इसका हम लिड उतारेंगे। आपके बेहतरीन से राइस जो है ना, ये लें जी 20 मिनट हो चुके हैं और देख लें आपके राइस बेहतरीन राइस मीट और खुशबू कमाल की बेहतरीन जो है ना फ़ानी मंदी राइस रेडी हैं। और अगर आप कभी जाएं आउट अरबिक सऊदीया या दुबई जाएं तो इस तरह के जो है ना राइस आपको काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे हर रेस्टोरेंट में खाने को मिलेंगे। और ये लें जी बेहतरीन से राइस रेडी हो चुके हैं। इस तरीके से आप अपने राइस इंजॉय कीजिएगा और इसको आप प्लेट में डालते हैं, साथ में सालसा यूज़ कीजिएगा। सालसा की रेसिपी भी जो है वो मैं इंशाल्लाह इसके बाद जो है वो सालसा की रेसिपी दे दूँगी और इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ताकि आप इसको ज़रूर इंजॉय करें अपने राइस को। और बेहतरीन से ये जी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त से राइस रेडी हो चुके हैं। और साथ में आप साइड से राइस लें, ऊपर इसका एक पीस रखें और सालसा लें और अपने राइस को इंजॉय करें और खुश रहें। बेहतरीन से राइस बन गए हैं। अब मैं इसको प्लेट में डालूँगी और आपको दिखाऊंगी कि आपने इसकी प्लेट को कैसे सेटअप करना है। सबसे पहले आपने राइस डालने हैं, उसके बाद आपने थोड़ी सी कैरेट डालनी है और इसका आपने प्लेटर बना लेना है। बेहतरीन आपके राइस रेडी हो जाएंगे और सबको ज़रूर पसंद आएंगे इंशाल्लाह। और आप अपने दावत में इसका ज़रूर प्लेटर बनाइएगा और फिर ज़रूर बताइएगा कि आपका ये कैसा बना है, ठीक है। देख लें कितने बेहतरीन है। और मैं आपको ये दिखाऊं किस तरह खिले खिले और अलग-अलग राइस बने हैं, ठीक है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी और आपको बताऊँगी। ये देखें, एक पीस ले लेंगे, साथ में राइस ले लेंगे, थोड़ी सी कैरेट और थोड़ी सी किशमिश डालेंगे और आपके बेहतरीन से राइस जो हैं वो रेडी हो जाएंगे इंशाल्लाह, और आपको ज़रूर पसंद आएंगे। और आप ये वाले राइस जो है ना वो अपनी दावत में ज़रूर बनाइएगा। ये लें जी, अब मैंने इसको प्लेट में डाल दिया है बेहतरीन सी। ये देखें राइस हैं और थोड़ी सी कैरेट ऊपर डाली है, किशमिश डाली है और साथ में एक फुल जो है ना वो उसका पीस ऊपर रखा है। इसी स्टाइल में खाए जाते हैं, इसी स्टाइल में रेस्टोरेंट से मिलते हैं और इसी स्टाइल के अगर आप घर बनाएंगे तो आपके भी बेहतरीन से बनेंगे। आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी और वीडियो को फुल देखा करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और थम्स अप कर दिया करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। और गोश्त भी हमारा बहुत ज़्यादा टेंडर हुआ है, बहुत सॉफ्ट है। थोड़ा सा हम इसको उतार के आपको इसकी बाइट बना के, हमेशा जो है ना ये वाले राइस हाथों से खाए जाते हैं। मीट को हाथ से तोड़ा जाता है और हाथ से ही इसकी बाइट बना जाती है और हाथ से ही इसकी बाइट बना के तो इसको खाया जाता है। आई होप आपको ये वाली रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस और काफ़ी टिप्स दी गई हैं, जिसकी वजह से आपकी रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी बनने वाली है और आपको ज़रूर पसंद आएगी इंशाल्लाह। ये देखें, मैं इसका पीस उतारूँगी। देखें कितना गोश्त हमारा ऐसे खुद ही हाथों से ही उतर रहा है, इतना सॉफ्ट है। साथ में आपने इसकी एक बाइट बनानी है और इस तरह आपने मज़े के साथ खाने हैं। आई होप आपको ये ज़रूर अच्छी लगी होगी और आपको जो है ना आपने इसको ज़रूर शेयर करना है, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करना है। अल्लाह ताला आपको बहुत सी आसानियाँ दे, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।